रात के 2:17 मोबाइल की स्क्रीन अंधेरे कमरे में अकेली चमक रही है। आखिरी मैसेज ऑनलाइन दिखाकर गायब हुए उसे 3 घंटे हो चुके हैं और तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा है। लेट रिप्लाई छोटी बात है या बड़ा संकेत? शुरुआत हमेशा इतनी मामूली होती है कि हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। पहले वो तुरंत जवाब देता था, एक एक इमोजी में अपनापन भर देता था। खाना खाया, घर पहुंच गए, मिस यू जैसे छोटे छोटे मैसेज दिन को खास बना देते थे। लेकिन अब वही चैट विंडो खुली रहती है और जवाब आता है कभी 2 घंटे बाद, कभी अगले दिन और कभी सिर्फ एक शब्द में, हाँ, ओके, देखता हूँ। और तुम खुद को समझाते हो कि शायद वो बिजी होगा, शायद काम में होगा, शायद नेटवर्क नहीं होगा। पर सच यही है कि दिल नेटवर्क से पहले सिग्नल पकड़ लेता है। दिल बता देता है कि बात सिर्फ टाइम की नहीं, प्राथमिकता की है। कहानी यहीं से मोड़ लेती है। एक लड़की जो पहले हर पिंग पर मुस्कुराती थी, अब हर साइलेंस पर टूटने लगी है। वो बार बार चैट खोलती है, आखिरी सीन देखती है, स्टेटस चेक करती है, और जब देखती है कि वो ऑनलाइन था पर जवाब नहीं आया, तो अंदर एक अजीब सी खाली जगह बन जाती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? या सच में कुछ बदल गया है? लेट रिप्लाई कभी कभी सच में छोटी बात होती है। लोग व्यस्त होते हैं, काम होता है, थकान होती है। लेकिन जब लेट रिप्लाई एक पैटर्न बन जाए, जब तुम्हारे सवालों का जवाब देर से और दूसरों के स्टेटस पर उसकी एक्टिविटी तुरंत दिखे, जब तुम्हारी बातों में उसकी दिलचस्पी कम और बहाने ज़्यादा दिखे, तब ये छोटी बात नहीं रहती, ये एक संकेत बन जाती है, धीरे धीरे दूर होने का संकेत। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? कन्फ्यूजन। क्योंकि अगर वो साफ साफ कह दे कि अब पहले जैसा नहीं रहा, तो दर्द एक बार होगा। लेकिन जब वो बीच में लटकाए रखे, कभी केयर दिखाए, कभी गायब हो जाए, तो तुम उम्मीद और शक के बीच झूलते रहते हो। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वो अचानक बहुत प्यारा हो जाता है। लंबी बातें, पुराने दिनों की याद, तुम अलग हो, तुम खास हो, और तुम फिर से भरोसा कर लेते हो कि सब ठीक है। लेकिन अगले ही हफ्ते वही साइलेंस, वही लेट रिप्लाई, वही अनदेखा सा व्यवहार। तब समझ आता है कि ये व्यस्तता नहीं, ये भावनात्मक दूरी है। ये टेस्ट नहीं, ये ट्रांजिशन है, जहाँ कोई इंसान धीरे धीरे खुद को निकाल रहा होता है, बिना सीधे अलविदा कहे। लेकिन रुकिए, हर लेट रिप्लाई धोखा नहीं होता। कभी कभी हम अपने डर से भी कहानी बना लेते हैं। कभी हम अपने पिछले अनुभवों का बोझ वर्तमान पर रख देते हैं और सामने वाला सच में उलझा हुआ होता है। इसलिए फैसला करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या वो सिर्फ मुझे लेट रिप्लाई करता है या सबको? क्या उसकी लाइफ में सच में कोई बड़ा बदलाव आया है? और सबसे ज़रूरी, क्या उसने कभी बैठकर तुम्हारी फीलिंग सुनी है? अगर जवाब हाँ है, तो शायद बात करने से चीज़ें सुधर सकती हैं। लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही समझना पड़े, तुम्हें ही इंतज़ार करना पड़े, तुम्हें ही अपनी ज़रूरतें छोटी करनी पड़े, तो समझ लो कि समस्या रिप्लाई के टाइम में नहीं, रिश्ते के बैलेंस में है। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब वो लड़की एक रात फैसला करती है। वो अब चैट विंडो को घूरकर अपनी वैल्यू नहीं मापेगी। वो आखिरी बार लिखती है, जब टाइम मिले बात कर लेना, मुझे भी अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। और इस बार वो सच में अपने काम, अपने सपनों, अपने दोस्तों में लग जाती है। 2 दिन बाद अचानक उसका फ़ोन बजता है, सामने वही नाम फ्लैश होता है, और इस बार उसे समझ आता है कि जिसे खोने का डर था, वो असल में उसकी शांति थी। लेट रिप्लाई का असली मतलब ये नहीं कि सामने वाला बुरा है। असली मतलब ये है कि तुम खुद को कितनी अहमियत दे रहे हो। अगर कोई सच में तुम्हें चाहता है, तो वो बिजी होने पर भी एक लाइन लिख देगा, अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ, क्योंकि इरादा साफ होता है। और अगर इरादा धुंधला हो, तो टाइम हमेशा बहाना बन जाता है। इसलिए अगली बार जब लेट रिप्लाई आए, घबराओ मत, तुरंत कहानी मत बनाओ। पैटर्न देखो, व्यवहार देखो, और सबसे बढ़कर अपनी फीलिंग्स को अनदेखा मत करो। रिश्ता वहीं मजबूत होता है जहाँ कम्युनिकेशन साफ हो, और जहाँ बार बार तुम्हें ही इंतजार करना पड़े, वहाँ शायद तुम्हें खुद को चुनना सीखना होगा। अगर आप भी ऐसे साइलेंस से गुजर रहे हैं, अगर आपने भी कभी चैट स्क्रीन को देखते देखते रात काटी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों की सच्चाई को बिना फिल्टर के समझते हैं। और याद रखिए, लेट रिप्लाई से ज़्यादा खतरनाक है खुद को आखिरी ऑप्शन बना लेना। इसलिए खुद को प्राथमिकता दीजिए, स्पष्ट बात कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो बिना शोर किए आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जो सच में आपका होगा, उसे जवाब देने में देर नहीं लगेगी।